नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदयेश चौधरी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से खुश हूँ। साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों को कहीं ना कहीं मन में यह डर था, यह भय था कि आने वाले समय में विभागों के द्वारा छंटनी अगर शुरू हो गई तो हो सकता है उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और आज जब यह खबर मेरे सामने आई तो आउटसोर्स कर्मचारियों का जो डर था वह सच होता हुआ दिखाई दिया। मेरे सामने एक खबर है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 135 आउटसोर्सिंग कर्मियों को नोटिस थमाया गया है। कुशल अकुशल आउटसोर्सिंग कर्मियों में 135 को चिन्हित करते हुए बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस पूरी खबर को आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सबसे हमेशा की तरह एक निवेदन है कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपसे जुड़ी हुई हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करके अपने साथियों तक ये खबर पहुंचाइए। और साथियों, आगे बढ़ते हैं अपनी मुख्य बात पर। मेरे सामने जो खबर है वह जागरण में प्रकाशित है और जिसको आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट मेंशन किया हुआ है कि बिजली विभाग से हटाए जाएंगे 135 आउटसोर्सिंग कर्मी, थमाया गया नोटिस, विरोध शुरू। खबर में आगे है कि यहाँ पर आप भी इसको देख सकते हैं। यूपी के बिजली विभाग में कार्यरत 952 कुशल और अकुशल आउटसोर्सिंग कर्मियों में से 135 को हटाया जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर कंपनी शासन से स्वीकृत 817 कर्मियों से ही काम लेगी। यह कंपनी है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। इस कंपनी ने शासन से स्वीकृति ले रखी है। उसके पश्चात ये फैसला लिया गया है कंपनी के द्वारा। और आगे देखिएगा, इस फैसले के बाद से कर्मचारियों में आक्रोश है और उन्होंने 5 मई से आंदोलन की चेतावनी दी है। यानी कि जूनियर इंजीनियर जेई विष्णु शुक्ला ने कहा है कि अब जो कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में और 4 उपकेंद्र में रहेंगे, बिजली विभाग के लाइनों की देखरेख के लिए तैनात 952 कुशल अकुशल आउटसोर्सिंग कर्मियों में 135 को चिन्हित करते हुए बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल ने इतने ही कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए पत्र जारी कर दिया गया है। यानी कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने शासन से 817 कर्मियों की स्वीकृति ली है। कंपनी उन्हीं को ही वेतन भुगतान के लिए पत्र जारी कर दिया है। बिजली विभाग द्वारा जनपद के करीब 5.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 52 बिजली उपकेंद्रों के 208 फीडरों के माध्यम से बिजली आपूर्ति की जाती है। इन फीडरों को देखने का जिम्मा आउटसोर्सिंग पर रखे गए कुशल और अकुशल कर्मियों को दिया गया है। और इस समय यानी कि फ़िलहाल ज़िले में 952 कर्मी तैनात हैं, लेकिन अब 817 कर्मचारियों से कंपनी काम लेगी। करीब 4 माह पहले पावर कॉरपोरेशन ने बेसिल कंपनी का अनुबंध समाप्त करते हुए वर्ल्ड क्लास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी थी। कॉरपोरेशन ने अनुबंध में केवल 817 कर्मियों से काम लिया जाएगा। तो बता दें कि अधीक्षण अभियंता की स्वीकृति मिलने पर ही कंपनी ने 135 कर्मियों की छंटनी शुरू की है। और इसी दौरान नवाबगंज उपखंड में कार्यरत 33 कर्मचारियों में से 20 की सेवा समाप्ति का नोटिस भी थमा दिया गया है। और इसके पश्चात क्षेत्र में केवल 13 कर्मी ही रहेंगे। इसके बाद कर्मचारियों में आक्रोश है। अपनी समस्याओं को लेकर कर्मचारी 5 मई से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। संविदा कर्मियों ने एक पत्र विष्णु शुक्ला को दिया है। इस नोटिस के माध्यम से यह आरोप लगाया गया है कि 2 माह से चेहरा दिखाकर
यानी कि बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जा रही थी, लेकिन वेतन नहीं दिया गया। अब हटाने के नोटिस दे दिया गया है। दूसरी तरफ जेई विष्णु शुक्ला ने कहा है कि अब 9 कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में और 4 उपकेंद्र पर रहेंगे, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। अधीक्षण अभियंता योगेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि मामले में टेंडर अनुबंध के आधार पर ही भुगतान की बाध्यता है। साथियों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में छंटनी की यह प्रक्रिया बड़ा स्वरूप ले सकती है। जिस तरह से शासन के द्वारा अनुमति मिलने के बाद कंपनियां कुशल अकुशल आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की तरफ अग्रसर हो रही हैं, तो आने वाला जो दौर है मुश्किल भरा होगा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, ऐसा मेरा अनुमान है। जिस तरह से विभागों में छंटनी शुरू हो गई है, क्योंकि कंपनियों को टेंडर दिया जा रहा है, कंपनियों को शासन के द्वारा उनको नियुक्त किया जा रहा है, तो उनकी भी बाध्यता है। और ऊपर से कहा जा रहा है कि इतने कर्मचारियों को ही वेतन देना है, इतने ही कर्मचारियों को यहाँ पर रखना है। तो अगर वहाँ पर ज़्यादा कर्मचारी हुए तो निश्चित ही छंटनी का कार्य शुरू होना निश्चित है। और ये शायद हर विभाग में हो सकता है। हर विभाग में एजेंसियां को जिम्मेदारी मिलने वाली है आने वाले समय में, तो एजेंसियों को जब जितना जिम्मेदारी दी जाएगी तो उस हिसाब से वो सेवाएं समाप्त कर सकती हैं आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर। तो ये अब आने वाले समय में कुछ दिक्कतों का सामना हो सकता है। एक मुश्किल भरा दौर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। ये जो खबर हम देख रहे हैं, कई जगह पर छंटनी का प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुशल अकुशल आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें सामने जो दिख रही हैं उसके आधार पर मेरा अनुमान है। ये साथियों, ये खबर थी जो मुझे लगा कि आप तक इसको शेयर करना चाहिए, आप तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि आने वाले समय में किस तरह से छंटनी का दौर शुरू होने वाला है। तो साथियों, ये खबर मैंने आप तक पहुंचाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जाते जाते एक निवेदन फिर दोबारा करना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देश के किसी भी राज्य में आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनसे संबंधित वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए पुनः कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।